ध्यान से देखें तो बिल्कुल चिपका-चिपकी वाला मामला हो रखा था। ये तो रोड लगता है जैसे इनके बाप की है। तभी मैं देखता हूँ सामने एक भाई साहब और मस्ती में चल रहे हैं और इनके हाथ में एक भुट्टा। नमस्कार दोस्तों, एचआर रोड स्टोरी के एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो गाइस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एक आता है ब्रेकर। ब्रेकर पे थोड़ी गाड़ी रुकती है। रुकने के बाद सामने से एक साइकिल वाले भाई साहब निकलते हैं, फिर एक बाइक वाले भाई साहब निकलते हैं जो कि बिना हेलमेट के हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर राइट साइड में है एक ऑल्टो जो कि आज भी एक लेजेंड गाड़ी है। ऑल्टो से बेटर कोई और गाड़ी नहीं हो सकती। इवन मैंने अपने ना बहन के शादी के में यही गाड़ी दी थी और अभी भी बहुत ही सही कंडीशन में वो लोग चला रहे हैं। भले ही इसको ना 15 साल से ऊपर हो गई है और एनसीआर में ये गाड़ी अभी भी चल रही है गाइस, अभी भी चला रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है ना, मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को कि भाई प्लीज़ आप अपना फैसला बदल दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो प्लीज़ आप गाड़ियों को चलने दीजिए। हाँ, उनको ज़रूर पकड़े जो प्रॉपर तरह से मेंटेनेंस सर्विस नहीं कराते हैं, जो गाड़ी से हार्मफुल गैसेस लाइक ब्लैक स्मोक छोड़ते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं साइकिल में पहुँच चुका हूँ और ऑल्टो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल्टो मेरे साथ अभी भी साथ-साथ चल रही है। तो गाइस ये गाड़ी वाले भाई साहब को थोड़ी जल्दी होती है, तो चलो ठीक है जी, आप चलिए आगे, हम आते हैं आपके पीछे-पीछे। थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है तो आगे एक टर्न आता है, लेफ्ट टर्न, जो कि मैं और वो गाड़ी वाले भाई साहब ले लेते हैं। चलो ठीक है, हम उसके वापस पीछे-पीछे चलते रहते हैं। फर्स्ट राइट साइड में एक बाइक वाले भाई साहब को थोड़ी जल्दी होती है, ठीक है जी आप जाइए। फिर सडनली पीछे से एक गाड़ी और आ रही होती है जिसका नाम है मेन बॉस फॉर्च्यूनर, जो कि राइट साइड से अभी आपको दिखेगी। मैं चलो ठीक है कि साहब आप जाइए, मैं आता हूँ जी आपके पीछे। अभी दिखेगी सर, दिखेगी, मैं बता रहा हूँ आपको दिखेगी। ये देखिए सर, ये देखिए राइट साइड में आपकी फॉर्च्यूनर जो है निकल गई है। इन भाई साहब को है ना मेरे से ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए ये निकलने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी को जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी आगे जाकर के ये फंस गए हैं भाई साहब, क्योंकि ये क्या है, मुझे लगता है कि ये है कच्चे ड्राइवर, दो गाड़ी के बीच से ये निकाल नहीं पाए और बाकी सभी गाड़ियों को देखो ये अब सभी गाड़ी इनको ओवरटेक कर रही है। तो गाइस फाइनली ये लोग निकल जाते हैं। तभी मैं देखता हूँ कि आगे की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो रखा होता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बारिश हुई होती है। तो यहाँ पर मेरे को ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ पर रुकना पड़ जाता है। यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक रुकता हूँ। दोस्तों अगर आप चाहो तो इस पार्ट को थोड़ा-थोड़ा मैं स्किप भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप चाहो तो ठीक है, नहीं चाहो तो भी ठीक है। अगर मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा स्किप कर देना चाहिए, तो थोड़ा-सा मैं पार्ट सफ़र गाइस में आगे बढ़ा देता हूँ। काफ़ी देर रुकने के बाद थोड़ा ट्रैफिक लूज़ होता है, गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही होती है। तभी सामने वापस से ट्रैफिक जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी गाड़ी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाऊँ, सब गड्ढों से बचाते हुए। सामने हुंडई साहब है तो मैं चलो ठीक है, ये सब रुक रहे तो हम भी रुक जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड में आप देखिए पिकअप को, इस पिकअप ने मुझे कई बार हॉर्न दिए थे, मैं आपको सुना ही नहीं सकता, इतने गंदे-गंदे हॉर्न दिए थे, मैं आपको बोल ही नहीं सकता, इतने गंदे हॉर्न दिए थे। लेकिन क्या करें, पिकअप भाई साहब से पंगा नहीं ले सकते हो, इसलिए आप उनको आगे जाने दीजिए। तो गाइस यहाँ पर मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता हूँ और यहाँ पर मुझे काफ़ी वक़्त लगता है, तो मैं इसको भी थोड़ा-सा स्किप कर देता हूँ। थोड़ा-सा और आगे बढ़ने के बाद ट्रैफिक थोड़ा-सा लूज़ होता है और यहाँ पर फिर से गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है और अगर आगे आप देख सकते हैं कि सामने तरफ एक टैंकर खड़ा है, वाटर टैंक। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से कि रोड पर रात को 11 बजे से पहले और सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक सिर्फ वाटर टैंक, ट्रैक्टर टैंक ही अलाउ होते हैं। ट्रॉली ट्रैक्टर जो है वो अलाउ नहीं होते। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई ट्रॉली ट्रैक्टर मंगवाता है तो प्लीज़ उसका चालान कट सकता है, बहुत ही ज़्यादा। कितना है पता नहीं, क्योंकि बहुत पहले तो 25,000 था, अभी और बढ़ गया हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सामने चल रही है बस, ऑरेंज कलर की। इतनी बड़ी बस है, बस तो इतनी बड़ी बना देते हैं, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स के नाम पे जीरो होता है, जीरो। इसीलिए तो कई सारे जब मैंने इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, आग लगती है, तो कई सारे पैसेंजरों की इसमें होती है डेथ। तो प्लीज़ मैं इन बस वालों से ये बोलना चाहूँगा कि आप बस चाहे कितनी चमका लें, लेकिन इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ज़रूर दें, ताकि हमारे बेचारे लोगों की जान बच सके। तो गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ट्रैफिक पुलिस वालों को, रोड पे बैठे कांस्टेबल्स को देख रहे हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उन्होंने लाइट ही बंद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग लाइट अपने अकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक का दबाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो रेड लाइट वगैरह को ये अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो गाइस इस पर अगर नहीं आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ट्रैफिक बढ़ता रहता है, ऑटो वाले भाई साहब निकल रहे हैं, जान दीजिए उनको, हमें उनसे कोई बैर नहीं है। चलो ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद थोड़ा-सा और मुझे जाम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो मैं इस पार्ट को भी स्किप कर देता हूँ। मुझे लगता है कि आप यही चाह रहे हैं कि मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि स्कूटी वाले भाई साहब वेट कर रहे हैं निकलने का, जो कि बिना हेलमेट है। हेलो भाई साहब की बहन जी है, पता नहीं चल रहा।
जी हाँ, बहन जी, ये जी बहन जी है। वाह दीदी वाह! वाह दीदी वाह! वाली बात आ गई है। चलो ठीक है, इस बात को आप छोड़िए, दीदी के ऊपर ही जाने दीजिए। चलो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हम धीरे-धीरे आगे बढ़े। भाई साहब आगे बढ़िए जी, आगे बढ़िए। हम भी आ रहे हैं आपके पीछे-पीछे। राजा बन के मत चलिए। ओके जी, ठीक है जी, निकल जाइए तो कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे। यहाँ पर है ना थोड़ा-सा ट्रैफिक लूज़ होता है और मेरे को है ना निकलने के लिए जगह मिलती है, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ पर जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, क्योंकि आगे तरफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता है। तो मैं थोड़ा-सा गाड़ी को राइट कर लेता हूँ, ताकि है ना मैं प्रॉपर तरीके से इस जाम से निकल सकूँ। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा, अभी करूँगा, आप देखते रहिए, बस मैं करता रहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर है ना मुझे राइट लेने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है। भाई साहब आप भी निकल जाइए, थैंक यू जी, निकलिए भाई साहब, मैडम जी आप भी धन्यवाद। तो गाइज़ यहाँ पर मैं निकलता हूँ धीरे-धीरे। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। थैंक यू गाइज़ मुझे ये अलाउ करने के लिए कि इस पार्ट को मैं स्किप करूँ, थैंक यू। तो गाइज़ मैंने पार्ट को निकाल दिया और थोड़ा आगे देखते हैं, तो राइट को ऑन हो रखी है, क्योंकि ट्रैफिक वाले भाई साहब खड़े हैं, सबको निकलने के लिए बोल रहे हैं, जाओ जी, निकलो जी, भागो जी। चलो ठीक है जी, हम भागते हैं, तो सबके सब भागने लग जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ ट्रैफिक जा रहा है, क्योंकि ये है वन वे स्ट्रीट। अब ये वन वे स्ट्रीट कहाँ है, कौन सी रोड है, ये मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि जो मेरे दोस्त ये देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट में लिखें कि ये रोड कौन सी है, ये मैं रोड गाड़ी कहाँ चला रहा हूँ, या वन वे क्यों है, ये वन वे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है, फलाना या ढिमका। जो आपको सही लगे वो आप कमेंट में भर-भर के लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं गाइस कि बारिश शुरू हो गई है, छोटी-छोटी बूंदें गिरने लग गई है। चलो कोई बात नहीं, तो इसी के साथ तो गाइस मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर और ये रिक्शे वाले भाई थोड़ा स्लो जाते हैं, मुझे थोड़ा-सा निकलने में दिक्कत आती है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे लगता है कि जैसे कि गाइस आपको दिख नहीं रहा होता है, तो मैं चलो थोड़ा-सा वाइपर चलाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वह काँच जो है गंदा हो जाता है, तो मैं यहाँ पर अपना है ना वॉशर चलाता हूँ और काँच को बहुत अच्छे से क्लीन करता हूँ, ताकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से नज़र आए सब कुछ कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो दिखाने के साथ ही मैं यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे जाकर के भाई साहब निकलते चाहिए, कोई बात नहीं। लेफ्ट में खड़ी है पुलिस की जीप, क्योंकि यहाँ पर है एक पुलिस चौकी। कौन सी चौकी कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ ही गाइस बारिश जो है वो चलती जा रही है, होती जा रही है, और इस बीच में वाइपर मैं इस बीच में चलाता रहूँगा, ताकि आपका जो विज़न है वो बीच में इंटरफेयर ना हो। तो आगे जाकर के आता है एक रेड लाइट, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए होता हूँ खड़ा, और लेफ्ट में एक गाड़ी आएगी जो मेरे को बीच-बीच में हॉर्न दे रही थी। तो भाई साहब को मैं सोचा चलो इनके लिए मैं जगह दे देता हूँ। तो ये मेरे पास बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपक के खड़े हो रखे हैं। ये आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल चिपका-चिपकी वाला मामला हो रखा था। तो चलो कोई बात नहीं, इनको अगर चिपकने की आदत है, चलो हम भी ठीक है, चिपक जाइए। फिर मैंने इनसे बोला कि भाई साहब अगर आपको पहले जाना तो ठीक है, आप चले जाइए पहले, मैं बाद में आ जाऊँगा। ग्रीन लाइट होने के बाद मैंने इनको पहले जाने दिया। ठीक है भाई साहब, क्यों पंगा लेना, सीधे-साधे आदमी हैं, साधारण व्यक्ति है, क्यों हम किसी से पंगा नहीं लेते, इसलिए आप जाना चाहते हैं तो जाइए, क्योंकि रोड सबकी है, किसी के बाप की नहीं है। बाप की रोड से ज़्यादा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे सामने एक भाई साहब नज़र आते हैं, क्योंकि ये तो रोड लगता है जैसे इनके बाप की है। हाँ, इनके साथ-साथ है ना एक और दो बाइक वाले भी निकल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने किसी को कोई कुछ नहीं बोला, ना कोई प्रतिक्रिया करी और ना कोई कमेंट करेंगे। जैसे कि आपको ठीक लगे आप करिए। तो इसी बीच मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, सबको हॉर्न देता रहता हूँ, आगे चलते रहते हैं। देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ट्रैफिक वाला इलाका आपको दिख रहा होगा, स्कूटी चल रही है, लेकिन हाँ, रोड जो है स्मूथ है, इतनी हैवी ट्रैफिक नहीं है कि मुझे रुक-रुक के जाना पड़े, आराम से चलते जा रहे हैं ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। इस बीच है ना मैं वाइपर चलाता रहूँगा, ताकि आपका विज़न जो है वो क्लियर रहे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, खतरों से खेलने के बाद, मैं आगे जाकर के थोड़ा-सा लेता हूँ लेफ्ट, थोड़ा सा नहीं मैं पूरा ही ले लेता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट लेने के लिए मुझे थोड़ी-सी मुझे कसरत करनी पड़ी। पहले तो मुझे इन भाई साहब से पंगा लेना पड़ा, फिर उन भाई साहब से पंगा लेना पड़ा, उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे लेफ्ट लेता हूँ। आगे जाकर के धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं। वैगनआर ये थोड़ा-सा तेज़ चलिए जी, निकलना है जी, हमें भी निकलना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद उसके बाद फिर मिलता हूँ यहाँ से राइट। आगे है एक हॉस्पिटल, वो कौन-सा हॉस्पिटल है प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। जो मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं, जो जिस जगह को जानते हैं, वो प्लीज़ आप बताइए। वैसे है ना वो पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, तो आप देख के कमेंट में लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा हो, जैसे कि आपकी मर्ज़ी हो। तो गाइस यहाँ पे अपन चल रहे हैं आगे, यहाँ से मैं लेता हूँ लेफ्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे भाई साहब जो मेरे दोस्त हैं वो बिना हेलमेट जा रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जी बिना हेलमेट मत जाइए। ज़्यादा ही नाटक और ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल होती है, और अगर आप लोग लुढ़क गए, आप लोग ऊपर पहुँच गए, तो आपके घर वाले रोएँगे। ये देखिए जी, अब ये जब बड़े जब ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चे तो ऐसे करेंगे ही जी। कोई बात नहीं जी, सबकी मर्ज़ी होती है, सबको जीने का हक है। कैसे कौन कैसे जीना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी होती है। चलो जी, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। जो अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप सुन लीजिएगा गाइज़, क्योंकि आपका काम है सुनना और मेरा काम है बोलना। फिर गाइज़ थोड़ा-सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सामने वाले जो भाई साहब है थोड़ा धीरे-धीरे चलने की कोशिश करते हैं। अब पता नहीं क्यों चलते हैं, जैसे मैं देखता हूँ सामने कुछ गड्ढे आ रहे होते हैं, कोई गाड़ी वाला आ रहा होता है, लेकिन मैं इनको कुछ हॉर्न देता हूँ तो भी ये धीरे चलते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी देखिए गाइस, देखना ये अभी थोड़ा रुक जाएँगे आगे जाकर के। फिर मैंने इनको पूछा, चलो हॉर्न से ही पूछा, लेकिन पूछा कि साहब आप क्यों रुक रहे हो? तो ये बोले
कि आगे जी एक रिक्शा वाला जो है, ई-रिक्शा जिसे अपन बोलते हैं, वो आगे चल रहा होता है। तो अब जब जिन्होंने ये बोल ही दिया जो आगे ई-रिक्शा चल रहा है तो जी बात ही खत्म हो गई है। चलो जी कोई बात नहीं। जैसे-जैसे करके ई-रिक्शा की ओवरटेक करते हैं और फिर से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-थोड़ा भागा-भागा सा होती है। लेकिन तभी अचानक ये फिर से ब्रेक मार देते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये ब्रेक मारेंगे तो मुझे मालूम पड़ता है कि सामने सब के सब इनके आगे आ जाते हैं। तो लगा अरे तेरी तो ये तो तिराया है, अजीब सा तिराया, क्योंकि सब एकदम से आगे आ जाते हैं। ये देखिएगा अब ये आगे जा करके थोड़ा-सा लेते हैं लेफ्ट। फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये लेफ्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये लेफ्ट ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड में ही हुआ गड्ढा। तो मैं यहाँ पर जब है ना आगे जाकर के जब लेफ्ट लेते हैं तो मैं है ना समझ जाता हूँ कि यहाँ पर गड्ढा है, तो मैं भी अपनी गाड़ी थोड़ा-सा लेफ्ट ले लेता हूँ। लेफ्ट लेने के बाद मैं निकलता हूँ। ये देखिए गाइस मैं समझ गया था क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं अपनी गाड़ी को गड्ढों में कुदाऊँ, क्योंकि मेरी गाड़ी कोई ऐसी हमर जैसी तो है नहीं, बढ़िया वाली भारत की सड़कें हैं और नॉर्मल सी पिद्दी-पिद्दी छोटी-मोटी गाड़ी है, इसलिए हम शांति से चलाते हैं ताकि बिना गड्ढों के हम चलते रहें। आगे गाइस मैं देखता हूँ कि आगे की तरफ बड़ा लग रहा है जाम, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर लेना चाहिए लेफ्ट। तो मुझे लेफ्ट लेता हूँ तो ये ई-रिक्शा वाली भैंसा, जैसे कि एज़ यूजुअल ई-रिक्शा वाली भैंसा भी यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं, ये क्या चक्कर है भाई। यहाँ पर मैं निकलता हूँ जैसे करके लेफ्ट ले लेता हूँ आगे जा करके। चलो ठीक है, रोड होती है खाली, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर चलाता हूँ ज़ूम ज़ूम ज़ूम, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली हो रही होती है। देखो ज़ूम 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 ज़ूम, बड़ा एन्जॉयमेंट होता है। इसी बीच आप देख सकते हैं हल्की-हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। हट जाता हूँ परे, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ताऊ जी है, चल जाएगा जी काम। तो अब आगे बढ़ते हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं जी ई-रिक्शा जो है वो जा रहा है। ये ई-रिक्शा वाले जी बहुत ही अजीब वाले होते हैं, इसलिए इनसे बच के रहिएगा। तो आगे बढ़ने के बाद आगे आता है सर्किल। सर्किल आने के बाद मैं यहाँ पर गाड़ी को थोड़ी सी स्लो करता हूँ, देखता हूँ कि कोई ट्रैफिक वाला तो नहीं आ रहा। और देखिए भाई साहब लेफ्ट में आपने देख लिया ना कैसे निकला ई-रिक्शा वाला, लेकिन हाँ ये मैं कहना जैसे मैंने पहले कहा था कि बच के रहेगा, तो गाइस बच के रहिएगा। तो गाइस यहाँ पर मुझे रोड थोड़ी क्लीन दिखती है और मैं यहाँ पर चलता हूँ। तभी मैं देखता हूँ भाई साहब की जो ये बहुत मस्ती में चल रहे हैं, मैं इनको ओवरटेक ही नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्या करें जो मस्ती में चलता है उसको ओवरटेक कैसे कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम भी इनके पीछे पीछे चलती है। हमने थोड़ी कोशिश करी पर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। आगे जाकर के देखा चौराहा है तो थोड़ा गड्ढा है, थोड़ा गड्ढे में डुब डुब हुई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाकर के ये वही मस्ती वाले भाई साहब आगे चल रहे हैं, हम इनको ओवरटेक कर ही नहीं पा रहे। तभी मैं देखता हूँ सामने एक भाई साहब और मस्ती में चल रहे हैं और इनके हाथ में एक भुट्टा। ये देखो गाइस भुट्टा, ये भुट्टा खाते खाते चल रहे हैं सब लोग। तो फोन में बातें करते करते चलते हैं, ये सब भुट्टा खाते खाते चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, खाने दो जी इनको भुट्टा। हम आगे बढ़ते हैं, वही मस्ती वाले भाई साहब आगे हैं, हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। पहले एक गाड़ी निकलती है फिर दूसरी गाड़ी निकलती है, चलो अभी हमें भी जाने दो, ठीक है जी लेफ्ट ले लेते हैं। हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे चलते रहेंगे और आगे जाकर के वापस वही बूंदाबांदी चल रही है। मेरा वाइपर जो है लगातार साफ करते जा रहा है ताकि आपका जो है विजन वो क्लियर रहे, आपको सब कुछ मेरी आंखों से मेरी आवाज़ से सब कुछ नजर आता रहे और मेरी आवाज़ और आप जो प्यारी सी है, भोली सी है, सुनहरी सी है, वो आप मेरी आवाज़ को सुनते रहे। आगे जाकर के थोड़ी रोड जो है ये टूटी हुई है। ये गाइस रोड पिछले 2 साल से ऐसी टूटी हुई है क्योंकि ये है हमारा भारत देश है, यहाँ पर कोई चीज़ टूट जाती है ना वो जल्दी से बढ़ती नहीं है, उसके लिए बहुत समय लगता है। चलो कोई बात नहीं, चीज़ें बदलती हैं और ये भी बदल जाएंगी, लोग समझदार हो जाएंगे, बदलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कोई बात नहीं। तो हम सब गाड़ी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, गाड़ी जो है वो चलती रहती है और रोड जो है बिल्कुल क्लीन सी दिख रही है, ट्रैफिक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और ये वही मस्ती मौला वाले भाई साहब है जो यहाँ से राइट ले लेते, शुक्रिया जी, प्लीज़ जाइए आप, मुझे आगे जाने दीजिए। फिर तभी ये गाड़ी वाले थोड़ी जल्दी होती, चलो ठीक है। और ये जी इनका तो क्या कहे, रोड के बीचों बीच क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है जी कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे हम, वही रोड क्लीन है, ठीक है, रोड ठीक ठाक ही दिख रही है, लेफ्ट में पानी भरा हुआ है, आगे तो छोटे मोटे गड्ढे हैं। और ये वाइपर चलिए जी, चलिए वाइपर चलिए, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ने के बाद अरे कुत्ते साथ साइड हट जाइए, ऊपर पहुंच जाएंगे जी, हटिए। ओके आगे बढ़ते रहते हैं। तभी गाइस मुझे याद आता है कि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो मैं इस गाइस तो यहीं से फिर मैं वापस से यू टर्न ले लूँगा और आपके लिए नई नई वीडियो लाने के लिए मैं सोचूंगा कि और कहाँ पर जाए, जैसे कि ताकि मैं आपको नए नए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो मैं आपको ला सकूँ। सो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करूँगा और ज़रूर बताइए कि मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा। और हाँ प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल है HR रोड स्टोरी, जो कि बहुत स्टोरी मैं बोलता हूँ। आपको जैसा लगे जैसा चाहें आप कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों अपना ध्यान रखें और भारत माता की जय, जय हिंद।